फिर से आपका स्वागत है रीड बुक क्लब में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हेलो हाय दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है द 6 पिलर ऑफ सेल्फ स्टीम। इस ऑडियो बुक समरी को हम दोस्तों चैप्टर बाय चैप्टर सुनेंगे। दोस्तों, इस बुक को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक अनुग्रह करूंगा यार, कि आखिर ये सब जानकारियां मैं आप ही लोगों के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि आपकी जिंदगी में कुछ थोड़ा बहुत बदलाव तो होता ही होगा। तो प्लीज यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। इंट्रोडक्शन। दोस्तों, सेल्फ एस्टीम का मतलब होता है कि खुद की नजरों में आपकी इमेज कैसी है। क्या आप आत्मविश्वास से भरे हैं या खुद को दिनहीन मानते हैं? जिन लोगों को बचपन से ही छोटी छोटी चीजों के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है, उनमें हीन भावना आ जाती है, फिर वे लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। देखा जाए तो सबने ही क्रिटिसिज्म झेला होता है और सबकी सेल्फ एस्टीम निचले स्तर की होती है। इसीलिए सभी को अपनी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। इस ऑडियो बुक समरी में आप आगे जानेंगे कि कैसे 6 तरीकों से अपनी सेल्फ एस्टीम को बढ़ा सकते हैं और अपने अंदर आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस ला सकते हैं। चैप्टर 1। बहुत बार ऐसा लगता है मानो हम एक रोबोट की तरह जी रहे हैं, सब कुछ ऑटोमेटिक तरीके से किए जा रहे हैं। जैसे हमें समाज ने कंडीशन किया है, हम वैसे ही जिए जा रहे हैं। समाज ने हमें सिखाया है कि स्कूल के बाद कॉलेज करो, फिर जॉब करो, तो हम वैसा ही करते हैं। लेकिन सोचिए, क्या इसी का नाम जिंदगी है? अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या हमारी लाइफ खराब हो जाएगी? इसीलिए हमें कॉन्शियस होकर सोचना चाहिए, ना कि दूसरों की देखा देखी एक रोबोट की तरह। बहुत से लोग बिना स्कूल और कॉलेज गए भी बेहद रीच हो जाते हैं। मार्क जुकरबर्ग ने भी कॉलेज को बीच में ही छोड़ दिया था। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल हम अपने ऑटोमेटिक बिहेवियर का ले सकते हैं। जब कोई हमें गाली देता है तो हम गुस्से में आ जाते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि हमने बचपन से दूसरों को भी ऐसा करते देखा है। लेकिन अगर हम कॉन्शियस होकर यानी सचेत होकर सोचते हैं तो क्या हमें ऐसा रिस्पॉन्स देना चाहिए? क्या हम उस आदमी को सीधे इग्नोर नहीं कर सकते हैं और सिर्फ अपने गोल पे फोकस नहीं कर सकते? अगर ऐसा करना सीख लेंगे तो हमारा मेंटल पेस कभी खराब नहीं होगा। इसलिए अपने अंदर कॉन्शियसनेस लाइए, हर चीज को एनालाइज करिए और देखिए कि क्या उसे एक अलग पॉजिटिव तरीके से किया जा सकता है या नहीं। इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और आपकी सेल्फ एस्टीम यानी कि आत्मविश्वास और भी बढ़ता जाएगा। चैप्टर नंबर 2। बहुत बार हम दूसरों के क्रिटिसिज्म को दिल से लगा लेते हैं और बुरा मान जाते हैं। जैसे अगर कोई टीचर किसी स्टूडेंट को बोले कि तुम नालायक हो, तो ऐसे में स्टूडेंट कैसे सोचता है? या तो वह उदास हो जाता है या गुस्सा हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसने खुद को एक्सेप्ट नहीं किया है, मतलब खुद से प्यार ही नहीं किया है। उसे लगता है उसमें बस कमियां ही कमियां हैं। लेकिन इसके विपरीत हो सकता है, वह स्टूडेंट अच्छी कबड्डी खेलता हो या घर में माँ की हेल्प करता हो, तो उसे अपने ट्रीट को खुद अप्रिसिएट करना चाहिए और मन ही मन कहना चाहिए कि मैं नालायक नहीं, मैं तो बेस्ट कबड्डी प्लेयर हूँ, या मैं अपनी माँ का हेल्पफुल बेटा हूँ, मुझे खुद पे गर्व है। ऐसा ही दोस्तों, आप भी अपनी खूबियों को पहचानिए और खुद को एक्सेप्ट कीजिए। ऐसा करने से भी आपका खुद पे आत्मविश्वास बढ़ेगा। चैप्टर नंबर 3। हमें अपने बर्बरता की भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बेवजह कभी भी दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने का हमें कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हम सब में खूबियां भी होती है और खामियां भी। हमें दूसरों की खूबियों के लिए उनकी सराहना करनी चाहिए और खामियों को सुधारने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। मान लीजिए किसी पेरेंट्स को बच्चे को ज्यादा पबजी खेलने से रोकना है, तो डांटने से काम नहीं चलेगा, बल्कि पहले उसकी किसी स्ट्रेंथ को पॉइंट आउट करना चाहिए और कहना चाहिए कि देखो तुम हिंदी में कितने अच्छे मार्क्स लाते हो। अगर ऐसे ही दूसरे सब्जेक्ट में मेहनत करोगे तो लाइफ में कहाँ पहुंच जाओगे। साथ ही बच्चे का खेलने का टाइम फिक्स कर दीजिए और उससे पूछें कि ज्यादा मोबाइल यूज करने के क्या नुकसान है। इससे बच्चा खुद ही नुकसान के प्रति सचेत होगा। इस तरह प्रॉपर कम्युनिकेशन से आप किसी भी चीज का हल निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही हमें एकदम से किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर सब ऐसा करना सीख जाएं तो सारे झगड़े ही खत्म हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 4। अपने महत्व को पहचानें और अपनी खामियों का ख्याल रखें। बहुत से लोग जॉब करते हुए अपने ऊपर वाले लोगों की खुशामद करने लगते हैं। कई बार वे जिन लोगों को पसंद नहीं करते उनकी भी चापलूसी करने लगते हैं, बेशक अंदर से गाली दे रहे हो। इसीलिए ये सब ना करके प्रोफेशनल एटीट्यूड रखें। जिस काम की सैलरी मिल रही है उसे ईमानदारी से करें। अच्छे लोग आपसे सिंसियर काम को नोट करेंगे और कर लेते भी हैं। ऐसे ही कुछ लोग दूसरों के लिए अपनी खुशी की कुर्बानी दे देते हैं। यह भी गलत है। आप किसी के गुलाम नहीं है। सबसे तमीज से बात करें, लेकिन किसी के पैरों में लेटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको एक ही जिंदगी मिली है, उसे राजा की तरह जिए।
चैप्टर नंबर 5। हम सभी से पूछा जाता है कि आपकी लाइफ में गोल क्या है, लेकिन कभी ये नहीं पूछा जाता कि आपका पर्पज क्या है। आप इस लाइफ में क्यों आए हो? क्या सिर्फ गाड़ी, घर और जॉब के लिए आए हो? कुछ लोग गोल्स ही पूरे करते हैं, इसलिए खुश नहीं रहते। गोल शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं और हमारी इच्छा को ही पूरा करते हैं, जबकि पर्पज आपकी तमाम जिंदगी के लिए होता है और दूसरों के लिए ज्यादा होता है। पर्पज ढूंढने के लिए यह देखे कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे करने से आप समाज में परिवर्तन ला पाएंगे और उससे आपको खुशी मिलेगी। बहुत से लीडर पर्पज ढूंढते हैं। काफी लोग चैरिटी के जरिए अफ्रीका के गरीब देशों के बच्चे की मदद करते हैं, क्योंकि उन्होंने इसे लाइफ का पर्पज मान रखा है। पर्पज ढूंढने से हमारा स्वार्थ कम हो जाता है और इससे हमें ज्यादा खुशी मिलती है। चैप्टर नंबर 6। कुछ लोगों में बेहद कम इंटीग्रिटी होती है, उन पर कोई विश्वास ही नहीं करता। वे झूठ, फरेब और छल कपट की जिंदगी जीते हैं, कभी किसी की हेल्प नहीं करते। लोग पीठ पीछे उनकी निंदा ही करते रहते हैं। इससे वे हमेशा स्ट्रेस में जीते हैं और उन्हें तरह तरह की बीमारियां भी होती रहती हैं। उनकी आत्मा भी बेचैन रहती है। इसीलिए दोस्तों, थोड़े से फायदे के लिए कभी भी दूसरों का नुकसान नहीं करना चाहिए। अपने कैरेक्टर में इंटीग्रिटी, सत्य, निष्ठा, ईमानदारी लाएं। इससे लोग आप पर विश्वास करेंगे और कभी जरूरत पड़ने पे आपकी हेल्प भी करेंगे। दोस्तों, उम्मीद है आपको द 6 पिलर ऑफ सेल्फ एस्टीम ऑडियो बुक समरी पसंद आई होगी। इन 6 तरीकों से आप अपनी सेल्फ एस्टीम को बढ़ा सकते हैं। इससे लाइफ में आपको काफी सफलता मिलेगी। तो थैंक यू दोस्तों, अपना कीमती समय देने के लिए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ऑडियो बुक समरी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें और आपको दिल से धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। दोस्तों, आप लोगों से एक अनुरोध और रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपकी नॉलेज को इंक्रीज ही तो करते हैं, प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड बुक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक समरी लाई जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड बुक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक समरी लाई जाए।